अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु व क़ाल अल उलमा वरसतुल अंबिया। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अजीज तलबा, मुझसे ये कहा गया कि मैं थोड़ी देर आप हजरात से फैज़ हासिल करूं। इसी मकसद के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। आप हजरात एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी इदारे में फैज़याब हो रहे हैं और आप हजरात के सामने कुछ कहना तहसील हासिल हो। बहरहाल हुक्म के एतबार से मैं चंद बातें अर्ज करूँगा। पहली बात तो यह है कि हम मदारिसे दुनिया में तालीम हासिल करते हैं और मदारिसे दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर मुश्किल से 4% बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं पूरे मुल्क में, और इनमें मकातिब भी शामिल हैं। गोया 96% बच्चे दीन की तालीम से दूर, जबकि जरूरियात दीन का सीखना हुजूर के इस फरमान पर तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमीन, ये फर्ज ऐन है। लेकिन 96% हिंदुस्तान के मुस्लिम बच्चे बच्चियां दीन की तालीम से नावाकिफ। यूं तो मुसलमान 57%, अभी के सर्वे के मुताबिक 57% मुसलमान तालीम याफ्ता है और 43% अब भी इल्म से दूर हैं, तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 100% मुसलमान तालीम याफ्ता हो। जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ 97 में हम आ जाएं, वो भी उलूम असरिया और उलूम दीनिया दोनों को मिला करके, तो 43% आज भी हम दीन तालीम से दूर। और मुफक्किरीन ने कहा जिस कौम में एजुकेशन हो, तालीम हो, वो कौम कभी जलील नहीं होती, इज्जत की जिंदगी वो कौम गुजारती है। हमारी जिल्लत की वजह तालीम से दूरी, इसके तरफ हमें तवज्जो देनी है। दूसरी बात यह अर्ज करनी है कि उमूमी तौर पर मदारिस के तलबा एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे उम्दा, बेहतर, अच्छा, आला, अफजल वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मादियात के इस दौर में हम मादियात को देखकर उन पर रश करते हैं कि कोई डॉक्टर बन रहा है तो 3 लाख रुपया महीना कमा रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है तो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, और हम तो 10-15 हजार के बीच में
ये एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जिस कौम में एहसास कमतरी आ जाए वो कौम तरक्की नहीं कर सकती है, वो कौम बुज़दिल बन जाती है, हिम्मत उसकी खत्म हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए पहली बात मुझे यह अर्ज करनी है कि आप हजरात अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि अल्लाह ने 100% में से सिर्फ 4% को उस अल्लाह के नबी के उस फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई और फिर अल्लाह के नबी ने आप ही को सबसे अफजल और सबसे बेहतर और सबसे उम्दा करार दिया है। इससे बढ़कर के और कोई बड़ी नियामत और दौलत नहीं हो सकती। एक चीज। दूसरी चीज जो उमूमी तौर पर आजकल मैं अपनी तकरीर में कहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुख्तलिफ हालात से गुजर रहे हैं। इस वक्त अगर इस 4 जमात से, 4 तंजीम से, 4 चीजों से अपना ताल्लुक जोड़ ले तो उम्मीद कभी है कि दुनिया में भी खसारा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा और आखिरत में भी कामयाबी होगी। नंबर 1, मकातिबे दीनिया और मदारिस से अपना ताल्लुक जोड़ लें। जैसे आप हजरात जुड़े हुए हैं, मकातिबे दीनिया ये ईमान की हिफाजत की जगह है, ईमान के बचाने की जगह है और मदारिस से दीनिया शरीयत की हिफाजत की जगह है, शरीयत के उलूम की हिफाजत कर रहे हैं। इन दोनों जमात से हिंदी मुसलमानों का ताल्लुक होना चाहिए। अभी एक रिसर्च सेंटर ने तज्जिया किया है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में 12% ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह के वजूद पर शक करता है कि अल्लाह है भी या नहीं। जाहिर सी बात है, आप लोग अहले इल्म है, जानते हैं कि ईमान का पहला यकीन इस बात पर होती है कि अल्लाह को हम एक मानते हैं, उनकी जात और सिफात के एतबार से मानते हैं। अगर कोई आदमी अल्लाह ही के वजूद पर शक करे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? और 6% मुसलमान ऐसे इस मुल्क के अंदर जो अल्लाह का कायल ही नहीं, दारिया कि अल्लाह का कोई वजूद नहीं। जब उन लोगों से पूछा जाता है कि जब आप अल्लाह को मानते नहीं तो अपने को फिर मुसलमान क्यों कहते हैं, कहा मजबूरी दुनियावी इस बात से कि अगर हम अपने को मुसलमान जाहिर नहीं करेंगे तो हमारी औलाद की शादियां नहीं होंगी, हम अगर मर जाएंगे तो मुसलमान अपने कब्रिस्तान में दफन करने नहीं देंगे। इस मजबूरी की वजह से अपने को मुसलमान कहते हैं, वरना हम तो अल्लाह के वजूद का कायल नहीं। इससे अंदाजा लगाइए कि 2.5-3 करोड़ 20 करोड़ में 2.5-3 करोड़ के करीब मुसलमान या तो शक में है अल्लाह के वजूद का या अल्लाह को मानता ही नहीं। तो ऐसे सूरत में अल्लाह की मदद कहां से आएगी? इसी वजह से अकाबिर जमीयत और अकाबिर दारुल देवबंद और दूसरे मदारिस वाले मकातिबे दीनिया को हर मस्जिद के अंदर, हर मोहल्ले के हर मस्जिद के अंदर सुबह शाम कायम करने के लिए कहते हैं, ताकि हमारे उन बच्चों का जो 4 साल की उम्र में प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, गुजराती मीडियम स्कूल में या किसी और मीडियम स्कूल में दाखिल हो गए, जहां ईमान की बात नहीं होती है, शरीयत की बात नहीं होती है, उनकी ईमान की हिफाजत की जा सके और वो भी खुद कफील मुनज़्ज़म मकतब। इस पर चंद सालों से हमारे जमीयत के जिम्मेदारान तवज्जो दिला रहे हैं, हमें भी इसके तरफ तवज्जो होनी चाहिए।
तो मकातिब दीनिया और मदारिस से ताल्लुक की चंद सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि हम खुद मकतब में पढ़ने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला बन जाए। अगर हम बड़े हैं, पढ़ लिए हैं, अपनी औलाद को पढ़ाएं। अगर हमारी औलाद भी पढ़ चुकी है तो फिर हम उन मदारिस की, मकातिब की मदद करें, ताउन करें। और अगर उनको भी करते हैं, हम गरीब हैं, नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम अच्छी राय, नेक मशवरा उन मकातिब और मदारिस के एतबार से दें। पहला काम तो यह है कि आपको, हमको, तमाम मुसलमानों को मकातिब दीनिया और मदारिस से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा, ईमान की हिफाजत के लिए और शरीयत की हिफाजत के लिए। नंबर 2, तबलीग इस जमात से हमारा ताल्लुक हो। याद रखें, इस वक्त पूरी दुनिया में 80% मुसलमान से तबलीगी जमात का नेटवर्क है। रक्षा चलाने वालों की अलग जमात, डॉक्टरों की अलग जमात, पढ़े लिखों की अलग जमात, उलमा की अलग जमात, तलबा की अलग जमात, है ना। एक बात शरीयत की अगर पहुंचानी है तो अगर तबलीगी जमात से ताल्लुक जोड़ेंगे तो आसानी से हर जगह वो बात पहुंच सकती है। यही वजह है कि जमीयत उलमा हिंद ये फैसला किया है कि मकातिब दीनिया को कायम करने के लिए मदारिस दीनिया, मदारिस के जिम्मेदारान और आपका तबलीगी जमात के जिम्मेदारान और जमीयत उलमा तीनों मिलकर के कोशिश करें, तभी जाकर के हर मोहल्ले के अंदर खुद तफील और मुनज़्ज़म मकतब कायम हो सकता है। तो हमें उस जमात के साथ जुड़ना है। अब जुड़ने की चंद सूरतें हैं। एक तो यह है कि हम चिल्ला में चले जाएं, 3 चिल्ला में चले जाएं, साल में निकल जाएं। दूसरी सूरत यह है कि 3 दिन उसमें साथ दे दें, 3 दिन के लिए निकल जाएं। तीसरी सूरत यह है कि वो जो 5 काम तबलीगी जमात का है, मस्जिद वाला जमात की, उसमें शामिल हो जाए। अगर उतना भी नहीं कर सकते हैं तो उस जमात की तारीफ करें, उनकी मुखालिफत न करें। तीसरी, शरीयत एक इल्म, एक रास्ता। शरीयत एक रास्ता, रास्ता अगर साफ सुथरा है, रास्ता में कोई रुकावट नहीं है, नदी है तो पुल है या कश्ती है, दरख्त गिरा हुआ नहीं है, तो आदमी उस रास्ते में, रास्ते पर चलना आदमी के लिए आसान हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं। और अगर रास्ते में रुकावट खड़ी हो, मसलन दरख्त गिर गया, आंधी आए थी, दरख्त गिर गया, अब हम गाड़ी लेके नहीं चल सकते हैं, पैदल भी नहीं चल के बंद कर दिए, या पुल टूट गया, तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत की तरफ से और समाजी लोगों की तरफ से इसकी कोशिश होती है कि इस दरख्त को फौरन हटाया जाए, इस पुल को बनाया जाए, जहां 5 इंच का पुल हो, इसकी कोशिश करते हैं, तभी तो आदमी चल सकता है। इस मुल्क के अंदर जहां हम रहते हैं, शरीयत पर चलने के लिए बड़ी रुकावटें आती हैं, कभी मदारिस के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कि हर जगह आप नमाज नहीं पढ़ सकते, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो इन रुकावटों को दूर करने के लिए कोई मुखलिस जमात तो होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 1919 से लेकर आज तक जो 1003-4 साल के करीब एक आपकी जमात है, जिनको बुजुर्गों ने बड़े इखलास के साथ इस जमात की बुनियाद रखी थी, और आज भी ये जमात 100 साल होने के बावजूद जवान है, अपने नज़्बुल ऐन, अपने अगराब और मकासिद पर ये जमात काम कर रही है। वो जमात है जमीयत उलमा हिंद। हमें किसी अंदाज से भी जमीयत उलमा हिंद से अपना ताल्लुक जोड़ना है।
ये वो जमात है जो बुजुर्गों की अमानत है हमारे सामने। कल आप भी जमात के रहबर होंगे, आपके कंधों पर एक जमात की जिम्मेदारी डाली जाएगी, फिर आप कौम मिल्लत की खिदमत करेंगे। आप हजरात के इल्म में आना चाहिए कि एक बार हजरत मौलाना अंजुर शाह साहब उस्ताद मोहतरम शेख नजीर वो मिशकात के सबक में हमसे कह रहे थे आज से 50-55 साल पहले कि रायपुर सहारनपुर का एक कस्बा है, वहां दो बुजुर्ग, एक हजरत आला हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह वहां रहते थे। आला हजरत का इंतकाल हो चुका था, उनकी जगह पे हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह रायपुर में थे। जमात तबलीगी जमात वाले उस दिन वहां पहुंचे थे उस मस्जिद में बात करने के लिए। इधर जमीयत उलमा जिला सहारनपुर के जिम्मेदारान भी पहुंचे। अब जाहिर सी बात है कि एक जगह दो आदमी की तो बातचीत नहीं हो सकती, एक ही जमात की बात होगी। जिससे आपके यहां आज जिक्र की भी मजलिस थी और जमात की भी बातचीत होनी थी, तो आप लोगों ने तय कर दिया कि नहीं इस नाखानदा की बात हो, तो वो लोग तो रुक गए ना। तो शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला किया, सुनिए, कि आज मेरे दो महबूब की महबूब जमात वालों की बात होगी, यानी जमीयत उलमा की बात होगी। जमात वाले कल बात करेंगे। दो महबूब से मुराद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नवाज़ बरकत। इन दोनों की ये महबूब जमात है जिसको पूरी दुनिया के लोग इन दोनों हजरात को अपने आंखों में बिठा रहे हैं। इनकी एजाज में और इनके इस्तेमाल में जब जो बाहयात थे पूरे मुल्क के अंदर, एक दिनों में मुल्क के अंदर भी जो है इनका जो है एजाज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। उनकी ये महबूब जमात है। और सुन लीजिए, हजरत मौलाना मरहूम रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के मोहतमिम थे, अभी कुछ दिन पहले इंतकाल किए, 33 साल मोहतमिम रहे, जिम्मेदार खानदान के थे। हजरत उनके वालिद मौलाना मसीतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो हजरत शेखुल हिंद के शागिर्द थे और वो भी बड़े आलिम थे, जिम्मेदार थे, दारुल देवबंद के शुरा के मेंबर दोनों थे। तो अपने बेटे मौलाना मरहूम रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह से उनके वालिद ने फरमाया, हजरत मौलाना मरहूम रहमान से मैं खुद सुना, उनके वालिद ने यह फरमाया कि मरहूम तुम दुनिया में जो चाहो करो, मदरसे में पढ़ाओ, जिम्मेदारी का काम देखो, जो चाहो करो, लेकिन जमीयत उलमा हिंद से मरते दम तक ताल्लुक रखना। उस बुढ़ापे में भी जब चलना उनके लिए मुश्किल था, जमीयत उलमा हिंद के मजलिस से आमला की मीटिंग में शिरकत फरमाते थे और ये कहते थे कि मेरे वालिद ने कह चुका है, क्योंकि ये जमात बुजुर्गों की अमानत है, इसलिए उसकी हमें हिफाजत करनी है। जब हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नवाज़ बरकत 1942 में मुरादाबाद जेल में 2 साल की कैद बामुशक्कत हो गई, तो हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद वक्त हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस में अफसोस करते थे कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल में चले गए, जेल चले गए, उनकी सजा हो गई, क्या होगा? तो किसी खादिम ने कहा, हजरत वो तो अपनी मर्जी से गए, क्या जरूरत थी तारीफ में शिरकत करते? तो हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह आप विदा होकर कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि वो अपने से गए हैं, तुम्हें मालूम है वो अपने से गए हैं, सुन लो, अगर हुसैन अहमद मदनी मुझे जेल के एक वक्त की नमाज दे दे, मैं अपनी पूरी जिंदगी की इबादत उनको दे दूंगा। ये खिदमत खल्क है। मेरे भाई, ऐसी जमात से हमें और आपको जुड़ना है, ताल्लुक पैदा करना है।
अब बहुत सारे हजरात हमारे अजीजों में दौरे हदीस में है। अब तक आपके तरफ लोगों की निगाहें एक तालिबे इल्म के हैसियत से लोगों की निगाहें थी, लेकिन जब आप शाबान में इम्तिहान दे करके घर चले जाएंगे तो फिर आपको वो उस निगाह से नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे कि आप एक आलिम दीन है, आप हाफिज कुरान है। अब हमें वो काम करना है जो एक आलिम करता है, हमें उन रास्तों पर चलना है जो हमारे उलमा चलते हैं, हमारे असातिज़ा चलते हैं। याद रखिए, आप में से हर एक आदमी फकीर उम्मत भी बन सकते हैं, हकीम उम्मत भी बन सकते हैं, शेखुल इस्लाम भी बन सकते हैं, अल्लामा शाह कश्मीरी भी बन सकते हैं। आप तो मदरसे के अहाता में हैं, इसलिए आपको अपनी कीमत मालूम नहीं। मुझे याद है कि हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह 10 बार तालिब इल्म उस वक्त दौरे में थे। जब फारिग हो गए तो ये खबर पहुंची कि जलसे दस्तारबंदी होने वाली है दारुल देवबंद में, यानी हकीमुल उम्मत और उनके साथियों के सरों पर पगड़ी बांध दी जाएगी। ये लोग हजरत मौलाना याकूब साहब के पास रहमतुल्लाह अलैह, जो सदर मुदर्रिसीन थे दारुल देवबंद के, उनके पास पहुंचे। क्या हजरत, सुनने में आया कि मदरसे में जलसा होगा, हमारे सिरों पर पगड़ी बांधी जाएगी, ये तो बदनामी होती है दादे कि हमको तो कुछ ही नहीं आता। अपने हाजिर जाहिर की, आप इस जलसे को रोक लीजिए। तो हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मौलवी अशरफ अली, अभी तो असातिज़ा के अहाते में हो, इसलिए तुमको अपनी कोई कदर मालूम नहीं, लेकिन जब यहां से निकल जाओ और अवाम के पास पहुंचोगे तो उस वक्त तुम ही तुम होगे। हजरत मौलाना याकूब साहब किस दिल से इस बात को निकाले थे कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूरा सच्चा हुआ और आप पूरे खलाइक के लिए, मखलूक के लिए, मुसलमानों के लिए आप जो है बिल्कुल आंखों का तारा बन गए और उनकी इस्लाह की। इसलिए अजीजों, अब आपकी जिम्मेदारी आएगी, वो काम करना है जो उलमा खुदा का। तो फिर जन्नत से, सुन लीजिए, जन्नत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए दुनिया ही में खुशबू भेजी। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद मुहद्दिस थे। उनके दर्स में बड़े बड़े जवान लोग भी पढ़ते थे और खाने का नंद नहीं था, मस्जिदों में रहते थे। एक तालिब इल्म किसी मस्जिद से आ रहे थे, रोजाना का मामूल था, मस्जिद में रहते, हजरत के दरसगाह में आकर सबक पढ़ते। एक दिन एक बच्ची आई और बच्ची आकर के कहने लगी कि इस घर में आज कोई नहीं है, एक आदमी बीमार है, आप कुछ दम कर दीजिए, कुछ पढ़ दीजिए। हजरत वो तालिब इल्म जो है सोचा चलो ये भी खिदमत खल्क है। गए, जो ही अंदर दाखिल हुए तो फाटक बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया, और एक जवान खूबसूरत हसीन औरत सामने आ गई और कहने लगी कि मैं रोजाना चंद महीनों से तुमको इस रास्ते से आते जाते देखती हूं, आज घर में कोई नहीं है, मौका गनीमत है, तुम मेरी ख्वाहिश को पूरी करो। अभी ये नौजवान घबरा रहा है, डर रहा है, क्या बात होगी, धोखे से मुझे लाया गया। लेकिन अगर कोई आदमी इरादा करे गुनाह से बचने का तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, गुनाह से बचाता है। कहने की जो खुदा ज़ुलेखा के मकर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत किया है, आज भी तो वही खुदा है, वही अल्लाह है, मेरी हिफाजत करेगा। फिर दिल में बात आई, कहा कि ठीक है आपकी जरूरत पूरी होगी, लेकिन मुझे इस्तिंजा जाना है। उस जमाने में दिल्ली में भी बैतुल खुला जो होता था, पैखाने का टीन होता था, वो गए वहां और
उसको तो इस्तिंजा करना नहीं था, उस गंदगी को, पैखाना को, बदबू को अपने पूरे बदन में, चेहरे में मल लिए, कपड़े में मल लिए, और उसी हालत में उस हसीन जमील औरत के सामने वो आ गए। अब वो औरत कहने लगी, हम तो गलत समझे, ये तो पागल है। कोई अकलमंद आदमी गंदगी को अपने चेहरे पे मलता है क्या, कपड़ों में मलता है? ये तो पागल है। बदबू, भागो भागो, दरवाजा खुल गया, वो निकल गए किसी मस्जिद के गुसलखाना में जाकर कपड़े को धोए और उसके बाद गुस्ल किए और उसी आपका भिगा हुआ कपड़ा को पहनकर हजरत के दरसगाह में पहुंच गए, बिल्कुल आखिरी में बैठे। हजरत सबक पढ़ाते पढ़ाते अचानक कहने लगे, कोई इतनी तेज खुशबूदार इत्र लगा करके आया, मैं तो ऐसा इत्र कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, सुना भी नहीं। तो जो करीब में थे कहने लगे, हजरत इनके बदन से पानी भी टपक रहा है, कपड़े भी जो अभी जो है भिगा हुआ है और इन्हीं के बदन से खुशबू आ रही है। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह उनको अपने करीब बुलाए और बुला करके ये फरमाए कि क्या बात हुई, देर से आए? तो पूरा वाकया रोते हुए उन्होंने बयान किया। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने गुनाह से बचने के लिए एक गंदी और नापाक और बदबूदार चीज को अपने बदन में इस्तेमाल किया, अल्लाह ने उनकी बरकत से जन्नत की खुशबू दुनिया के अंदर तुम्हारे बदन के अंदर डाल दिया। मेरे अजीजों, अगर गुनाह से बचना चाहोगे तो अल्लाह ताला सभी में पैदा कर देगा और जन्नत की खुशबू दुनिया ही के अंदर आ जाएगी। इसलिए हमें किसी साहिब निस्बत बुजुर्ग से ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। चौथी जमात, खानकाह से ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। क्यों? खानकाह से अगर ताल्लुक जोड़ेंगे तो दिल की सफाई होगी, इखलास पैदा होगा, एहसान की कैफियत होगी और फिर रिया के लिए, दिखलाओ के लिए कोई काम नहीं करेंगे। मदरसा अगर चला रहे हैं, मदरसा में अगर पढ़ा रहे हैं तो दुनियावी मकसद नहीं, अल्लाह की मार्फत मकसद होगा, अल्लाह की खुशनुदी मकसद होगी। अगर आप जमात में जा रहे हैं तो दिखलाओ नहीं होगा बल्कि अल्लाह के लिए करेंगे। अगर जमीयत के जिम्मेदार होंगे तो दिखलाओ नहीं होगा बल्कि अल्लाह के लिए होगा। और ये चीज पैदा होगी बुजुर्गों की सोहबत से, खानकाह से। याद रखिए, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु ने फरमाया है, वो आलिम जो किसी अदारा से फारिग हो और किसी साहिब निस्बत बुजुर्ग से ताल्लुक न जोड़े, वो ऐसा जैसा एक आदमी सुन्नत की रियायत करते हुए, मुस्तहबात की रियायत करते हुए वुजू किया, बेहतरीन तौर पर वुजू किया, लेकिन नमाज नहीं पढ़ा, क्या नमाज हो जाएगी? यही हाल है। जो आलिम बेहतरीन सलाहियत है, काबिलियत है, जानकारी है, लेकिन किसी साहिब निस्बत बुजुर्ग से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ा तो वो ऐसे ही है जैसा वुजू में बेहतरीन तौर पर कर लिया लेकिन नमाज अदा नहीं किया। इसलिए हमें अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार करनी चाहिए, उनके हाथ में हाथ देकर बैठ होनी चाहिए। अपने पिछले गुनाह, बैठ किसको कहते हैं? पिछले गुनाहों से तौबा करना, आइंदा न करने का आहद करना, उस बुजुर्ग के सामने अल्लाह गवाह बना करके अल्लाह से याद करते हैं कि परवरदिगार आलम, पिछला जो मेरा गुनाह हुआ है मैं उससे तौबा करता हूं और आइंदा नहीं करूंगा। ये आपके अल्लाह, आपके जो नेक बंदे हैं इनको मैं गवाह बना रहा हूं, यही मकसद। इसलिए बुजुर्गों की सोहबत, बुजुर्गों के साथ ताल्लुक, देखिए दिल की सफाई के लिए, बस मुख्तसर तौर पर मैं बात खत्म करता हूं, दिल की सफाई के लिए जो दिल के अंदर बीमारियां हैं, हुब्बे जा, हुब्बे माल, हिर्स, लालच, किब्र, बड़ाई, गुस्सा, घमंड, ये तमाम चीज को दूर करने के लिए या गुनाहों की वजह से जो दिल में पर्दा पड़ गया है उसको खत्म करने के लिए 4 चीज जरूर है। नंबर 1 कुरान की तिलावत, नंबर 2 सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, नंबर 3 अल्लाह का जिक्र,
नंबर 4 अल्लाह वालों की सोहबत। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस इदारे में साहिब निस्बत बुजुर्ग भी, आप जिससे चाहें, आपकी रफ़त जिधर हो, उनको अपना गवाह बनाकर अपने गुनाहों से तौबा कर लें और उनकी बताई हुई तालीम पर जिक्र अज़कार करें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। अल्लाह तबारक ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीना रब्बना ला रब्बिग़फिर वरहम अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह इन तलबा की तू मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हम सबों की तू मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह इन सबों को आलिम व अमल बना दे, अल्लाह बुजुर्गों के साथ ताल्लुक़ जोड़ने वाला बना दे, अल्लाह बक़िया ज़िंदगी दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अल्लाह के इस इदारे को कबूल फरमा, इनके असातिज़ा के अंदर काबिलियत और कबूलियत अता फरमा, इनके मुल्तज़मीन में भी काबिलियत और कबूलियत अता फरमा, तलबा में भी काबिलियत और कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व